नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। विदेशों से तो बड़ा खूबसूरत लगता है भारत, लेकिन जैसे जैसे आप इसकी जड़ों में जाएंगे आपको दिखाई देगा कि एक नफ़रत की बड़ी पैदावार इस देश में पल रही है। उन्हें उदयपुर में तो इंसाफ चाहिए, लेकिन लखीमपुर खीरी में चुप हो जाएंगे, क्योंकि जो टेनी है उनका जीजा है, वहाँ आवाज़ नहीं आएगी, अपने जीजा के खिलाफ नहीं जाएंगे। लेकिन उदयपुर में पूरा इंसाफ चाहिए। क्या हुआ? उदयपुर में जिसकी हत्या की गई वो इंसान भारतीय जनता पार्टी का समर्थक या कार्यकर्ता बोल लीजिए। जिस औरत की वजह से यह हत्या हुई वो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता। जिस नीच बंदे ने यह हत्या की वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। और इस सब को लेकर जो आंदोलन कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक। मतलब जहर भी ये घोलें, अपने कार्यकर्ताओं की हत्या भी ये करें अपने ही कार्यकर्ता से, और इसके विरोध में आंदोलन भी करें। हत्या तो सिर्फ कन्हैया लाल की नहीं हुई थी ना। मैं लिस्ट देता हूँ आपको, ज़रा सुनिएगा कि कितनी हत्याएं हुई और उस पर क्या रिएक्शन मिला। मोहसिन शेख पुणे में 2014 में हत्या कर दी गई। अखलाक दादरी में मार दिया गया 2015 को। पहलू खान को राजस्थान में मार दिया गया 2017 को। अफराजुल को आगरा में शंभू रेगर ने मारा था, जिसको लेकर कंधे पे बिठा के शोभा यात्रा निकाली गई। उसको हिंदू हृदय सम्राट बना दिया गया। उसको इतना बड़ा पिक्चर बना दिया गया कि बहुत बड़ा तीर मार के ये बंदा आया है, बहुत बड़ा नाम कर दिया इसने। एक अकेले आदमी को मार के जला दिया। रकबर को राजस्थान 2018 में, तबरेज़ अंसारी झारखंड में पेड़ से बांधकर इसको मॉब लिंचिंग किया गया। सोचे कितनी बहादुरी का काम है ना। एक 25-26 साल के लड़के को पहले बुरी तरह 10-15 लोग मिलके मारें, फिर उसको झाड़ से बांधें, फिर डंडे से जो भी जिससे भी हुआ उससे मार मार के उसकी हत्या कर दें और दिखाएं हमने बहुत बहादुरी का काम किया है, हमने अपने धर्म को बहुत बड़ा तोहफा दे दिया एक मुस्लिम की हत्या करके। वाह, क्या मानसिकता है। वाह, 25-25 लोग मिलके एक एक को मारे और अपने आप को वीर घोषित करें। अरबाज को कर्नाटका में मार दिया गया 2021 में। आसिफ खान को मेवात 2021 में। समीर चौधरी को शामली यूपी में 2021 को। मोहम्मद अजान इमरान को बिहार 2021 में। दिलसाद हुसैन को गोरखपुर यूपी 2022 में। राहुल खान को हरियाणा 2021। आलम रिजवी बिहार 2022। बहुत लंबी लिस्ट है मेरे भाई। आप लोग कहते हैं विनय दुबे से मुस्लिमों के लिए आवाज़ उठाता है, तो आप उठा लीजिए, मैं चुप हो जाता हूँ। आप नहीं उठा रहे हैं, इसके लिए विनय दुबे की मजबूरी है आवाज़ उठाना, क्योंकि देश हिंदुस्तान है। यहाँ पे जब हम शपथ लेते हैं तो एक भारतीय के नाते लेते हैं। यहाँ पर हर इंसान एक भारतीय है, ना कि हिंदू, मुस्लिम, ब्राह्मण, दलित, बौद्ध। यहाँ पर हर एक इंसान इंडियन है, भारतीय है। दाढ़ी टीका बाद में, पहले वो भारतीय है और हर भारतीय के लिए एक दूसरा भारतीय खड़ा है। यही इस देश का संस्कृति है, सभ्यता है। मैं उस भारतीय जनता पार्टी के नफरती बोए हुए जहर को मैं दिखाना चाहता हूँ, हमेशा से दिखाते रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी देश की एकमात्र पार्टी है जो अपने पदाधिकारी, अपने नेताओं का सगा नहीं होता है। समय रहते तक आपको इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद चूसे हुए नींबू की तरह आपको कचरे के डब्बे में डाल दिया जाएगा। सबसे बड़ा और ताज़ा उदाहरण अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं माननीय श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी। रथ यात्रा निकाला गया, बाबरी मस्जिद ढहाई गई, शहीद की गई, देश में 2 फाड़ कर दिया गया हिंदू मुस्लिम के नाम पर। क्या हुआ इस आदमी का हश्र? आज वो अपने बंगले में बैठता है, एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उनसे मिलने उनके दरवाजे तक नहीं जाता है। समय का चक्र है। एक समय में सूर्य की तरह तप रहे थे, आज सूर्यास्त के अंधेरे में एक एकांकी जीवन जी रहे हैं अपने बंगले में बैठ के। कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं पूछ रहा। नेताओं तो दूर की बात है, कुर्सी तक नहीं दी जाती है उन्हें, क्या ये बैठिए मंच पर। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है कि जिसके साथ इन्होंने हाथ मिलाया उसके साथ गद्दारी की। ऐसी ऐसी पार्टियों के साथ इन्होंने हाथ मिला के सरकार बनाया कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। धुर विरोधी एकदम। महबूबा मुफ्ती कश्मीर की एक पार्टी दल की नेता जो अलग कश्मीर चाहती थी, भारतीय जनता पार्टी उन्हें सीएम बना के उनके सरकार में शामिल हो जाती है। जो भारतीय जनता पार्टी अखंड भारत की बात करती थी,
केवल राजनीतिक फ़ायदा लेने के लिए वो कश्मीर में उस दल से भी गठबंधन करके सरकार बना ली जिसका अस्तित्व रहा, इतिहास रहा है कि वो अलग कश्मीर चाहिए। जिस जिस पार्टी के साथ सटे उसको तबाह कर दिया। बड़ा उदाहरण मुख्यमंत्री महाराष्ट्र देख लीजिए। शिवसेना महाराष्ट्र की सबसे बड़ी राजनीतिक हैसियत रखने वाली पार्टी, 30 साल भारतीय जनता पार्टी ने उसके आस्तीन में बसा, महाराष्ट्र का दूध पिया और आखिर में इसी शिवसेना को डस लिया। क्यों डसा? क्योंकि सत्ता चाहिए। सभी के अंदर एक लालच, एक मोह, एक माया होती है। भारतीय जनता पार्टी केवल टेम्परेरी तौर पर उसे इस्तेमाल करती है, फिर उसका लाल कृष्ण आडवाणी कर दिया जाता है। मैं महाराष्ट्र के नवनिर्वाचित कुछ दिनों के मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी को बहुत सारी राजनीतिक समाप्ति की धन्यवाद देता हूँ। जो 30 साल सरकार में रहकर, शिवसेना के साथ रहकर बड़ी हुई, ये उस शिवसेना की नहीं हुई। एकनाथ शिंदे जी ऐसी बीजेपी पे विश्वास करके आज मुख्यमंत्री हैं। अगले कुछ दिनों में सरकार गिर जाएगी, फिर यही भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे का वो हश्र करेगी जो आज महबूबा मुफ्ती और उद्धव ठाकरे का है। क्योंकि सगे तो हो नहीं सकते ना किसी के, इनके रगों में है, इनकी विचारधारा। एक्चुअली लड़ाई जो देश में हो रही है ना, वो भारतीय जनता पार्टी की गंदी विचारधारा और भारत से है। ये सीधी सीधी लड़ाई है। उसके लिए चाहे कितने भी उदयपुर कांड किए जाए, कितना भी बंगाल में अपने कार्यकर्ताओं को फांसी पे लटका कर अपने ही कार्यकर्ता द्वारा हत्या कर दी जाए, उसके लिए चाहे किसी भी राजनीतिक दल का सर्वनाश कर दिया जाए, यही वो करती है। धीरे धीरे स्लो पॉइजन धीरे धीरे आपके रगों में डालेगी और आपका सत्यानाश कर देगी। यही हालत कार्यकर्ताओं का भी है। जिस दिन आपकी उपयोगिता, आपका काम ख़त्म, उस दिन आपको उठा के लाल कृष्ण आडवाणी बना दिया जाए। मैं विनय दुबे लगातार इस मुद्दे पे आप लोगों को जगाते रहा हूँ। हो सकता है आपके लिए मैं बुरा हूँ, हो सकता है आप मुझे प्यार देते हो, पसंद करते हो, लेकिन मेरा जो काम एक नागरिक के नाते है आपको वास्तविकता से दिखाना है। एकनाथ शिंदे गुट ने जिस तरह से महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद हासिल किया, बहुत बड़े गर्व की बात नहीं है। मर्द होते, रिज़ाइन करते, वापस चुनाव लड़ते, बहुमत लेते, सरकार बनाते, मुख्यमंत्री बनते, तो विनय दुबे भी आपको अपना मुख्यमंत्री मानता, भले आप भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे ही क्यों ना होते। लेकिन जिस तरह से एकनाथ शिंदे गुट को ये लग रहा होगा कि उनका भविष्य बहुत शानदार हो गया है, बस एक चुनाव करवा लीजिए। एकनाथ शिंदे जी को खुला निवेदन है कि अगर आपको अपने बहुमत पे इतना ही विश्वास है, आपको लग रहा है जनता इतना ही साथ है, तो भंग करके विधानसभा चुनाव में आ जाइए। सारी पार्टियों को निवेदन है। आपको लग रहा है ना कि आपके जो 39, 50, 70 विधायक आपके साथ है ना, उसमें से 10 भी अगर वापस जीत के आ गए, मैं सैल्यूट करूंगा और आपसे सबसे बड़ा गुलदस्ता लेके आपका स्वागत करूंगा। भले आप मुख्यमंत्री रहें चाहे ना रहें, लेकिन इस तरह से चोरी कर कर, इस तरह से दगाबाजी कर कर, इस तरह से महाराष्ट्र की जनता को धोखा देकर अगर आप मुख्यमंत्री बने हैं तो माफ़ करिएगा, मैं विनय दुबे आपको अपना मुख्यमंत्री नहीं मानता। आने वाले समय में आपको राजनीतिक ऊंचाइयां गिराइयां के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। आपने जिस तरह से अपने 40-45 साल के सामाजिक जीवन का सर्वनाश भारतीय जनता पार्टी के भरोसे कर लिया है, भगवान आपको आगामी जीवन में सद्बुद्धि दे। यही शुभकामनाएं विनय दुबे आपको देता।